थ्योरी का इसका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट टॉपिक है इसका। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, सही ना, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इसका लास्ट टॉपिक है ये। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की मैं बात करूं, जनरल कंफर्मेशन सबको पता है, n-2 f1 to 14, n-1 d0 to 1 ns2, सही ना, ns2। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल कंफर्मेशन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन 4f की, 4f की अगर करना है तो 4f 1 to 14, 5d0 to 1, 6s2, ये लेंथेनॉइड्स की है। एक्टिनॉइड्स में 5f 1 to 14, 6d0 to 1, 7s2। ये सब तुम पढ़ चुके हो पहले, ये सब तुम कर चुके हो पहले, तो इसलिए मैं डिटेल नहीं लूंगा इसकी। इसकी स्टेबल स्टेट +3 है, तो इसकी भी कॉमन स्टेट +3 है। इसमें लेस कॉमन थी +2 +4, लेंथेनॉइड्स के अंदर +2 +4, तो इसके अंदर +2 से लेके +7 तक सारी स्टेट चलती है। ज्यादा वेरिएबिलिटी होती है। क्यों होती है ज्यादा वेरिएबिलिटी? तुम्हें ध्यान होगा 5f और 6d में एनर्जी डिफरेंस कम था, जिसकी वजह से वेरिएबल स्टेट ज्यादा थी एक्टिनॉइड्स की। 4f और 5d में भी एनर्जी डिफरेंस कम होता है, लेकिन उतना कम नहीं होता जितना एक्टिनॉइड्स में, इसलिए इसके अंदर उतनी ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं है। इसलिए इसके अंदर इतनी ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। फिर 4f की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसमें होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। 4f लेंथेनॉइड के अंदर होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड्स में होता है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसके अंदर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या था? द डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथेनॉइड्स और देयर आयंस, डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथेनॉइड्स और देयर आयंस की भी बात करते हैं, और देयर आयंस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, दिस इज कॉल्ड एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और ईयू का स्पेशल केस था, अगर तुम्हें याद हो उसका कर्व मैंने बनाया था, सही ना, इसका कर्व था एटॉमिक रेडियाई वर्सेस जेड का, एटॉमिक रेडियाई वर्सेस जेड का कर्व बनाया था मैंने। ये हो रहा है यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इस तरीके से, ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और ईयू 199, 180 से सीधा 199 हो गया था साइज। और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बहुत कम होता है इस तरीके से, बहुत ही कम। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बहुत कम क्यों हुआ, ये दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि एक्टिनॉइड्स में 5f सबशेल्स हैं, एक्टिनॉइड्स में 5f सबशेल्स हैं, जिनका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा पुअर होता है एज कम्पेयर टू 4f, इसलिए एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर प्रोनाउंस्ड देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्टिनॉइड शो मोर वेरिएबिलिटी इन देयर स्टेट्स देन लेंथेनॉइड्स, क्योंकि उसके अंदर 5f और 6d में एनर्जी डिफरेंस कम बोलना है तुम्हें। और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा प्रोनाउंस क्यों है? क्योंकि एक्टिनॉइड्स में 5f की फिलिंग हो रही है, उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा पूरा है, क्योंकि न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, सही ना। तो इसलिए ध्यान रखना, स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करते हैं तो यानी इनर शेल्स की बात करते हैं, डिटेल में पढ़ा हुआ है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्लास 11, उसमें डिटेल में पढ़ा रखा है मैंने, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। बस तुम्हें भी ध्यान रखना है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब है कि बाहर के इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस से अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। अंदर डेफिनेशन मैंने बता दी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की, ऐसे ही एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन है। इसके बाद कॉज बता रखा मैंने कि जैसे जैसे हम लेंथेनॉइड सीरीज में जाएंगे, लेंथेनम से स्टार्ट करेंगे, लुटिडियम पे फिनिश करेंगे 58 से लेके 71 तक। और लेंथेनम मतलब सीरियम से स्टार्ट करेंगे, सीरियम लिखना, सीरियम 58, सीरियम से स्टार्ट करेंगे, लुटिडियम पे फिनिश करेंगे, तो 58 से 71 तक। तो एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ रहा है, जिससे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं 4f सबशेल में, जिनका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है, तो साइज में डिक्रीज तो आता है, बट द डिक्रीज इज वेरी स्लाइट, क्योंकि 4f का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है। 14 एलिमेंट्स के लिए टोटल डिक्रीज आता है 15 पिकोमीटर, 14 एलिमेंट्स के लिए टोटल डिक्रीज आता है 15 पिकोमीटर का। एक एक करके साइज कम होता है, एक एक करके ही साइज कम होता है इसके अंदर, जैसे 187, 186, 185, 181, 180, इससे 180 के बाद सीधा आता है 99 यूरोपियम का, यहाँ पे एक्सेप्शन आता है, उसके बाद भी ऐसे ही कम होगा, फिर 180 दोबारा आ जाता है इस तरीके से। तो यूरोपियम का केस याद रखना, यूरोपियम में साइज में ड्रास्टिक चेंज आता है, इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि यूरोपियम में दो मेटेलिक बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी है। कम मेटेलिक बॉन्ड्स बनेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम होगी, इसलिए इसलिए क्या होगा, साइज उसका थोड़ा सा बड़ा होगा, साइज यूरोपियम का बढ़ जाएगा, एकदम से बढ़ जाएगा। तो अब ये तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन था। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पूरा का पूरा स्क्रीन इफेक्ट, ये वर्ड जरूर लिख के आना है। साइज डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, but decrease is very slight because of entry of electrons in 4s subshells which have poor screening effect, which have poor screening effect। ये तो मैं ध्यान रखना इसके अंदर। इसके बाद है इसके अंदर इसके कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज भी मैंने तो बताए होंगे, पहले बता रखे हैं पहले, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसमें मैंने तीन कॉन्सिक्वेंसेज बताए थे तुम्हें।
पहला डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथनॉइड्स, डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथनॉइड, लेंथनॉइड को सेपरेट करना डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि साइज लगभग सबका सेम है, साइज लगभग सेम है, तो इसलिए इनको सेपरेट करना डिफिकल्ट है। लेकिन जो भी साइज में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, जो भी साइज में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, तो इनमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, तो लेंथनॉइड के अंदर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, जैसे सॉलिबिलिटी, बेसिक कैरेक्टर, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इनमें थोड़ा चेंज आता है, जिसकी वजह से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं बाय आयन एक्सचेंज मेथड। इसलिए हम इनको सेपरेट कर सकते हैं बाय आयन एक्सचेंज मेथड। फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ गया थोड़ा सा, तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं आयन एक्सचेंज मेथड, जैसे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से भी या क्रोमेटोग्राफी से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन सम प्रॉपर्टीज लाइक कम्प्लेक्स फॉर्मेशन, बेसिक कैरेक्टर और सॉलिबिलिटी। नेक्स्ट अब आ गया इसके अंदर, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सेपरेट नहीं कर सकते, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सेपरेट करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, सिमिलरिटी इन साइज ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का साइज लगभग क्या रहता है? सेम रहता है, क्योंकि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज टीरियम 39, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, लास्ट कैडमियम आता है 39 से 48। ये है 4D सीरीज। 5D सीरीज भी La से स्टार्ट होती है 57, फिर 58 से 71 तक लेंथनॉइड्स आते हैं, उसके बाद लास्ट में जाकर जिंक मरकरी आता है इसमें 80 पे। तो 4D और 5D सीरीज का साइज लगभग सेम रहता है, इनकी प्रॉपर्टीज भी लगभग सेम रहती है। क्यों? क्योंकि 5D के अंदर 4F की एंट्री हो जाती है, 5D के अंदर 4F की एंट्री हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन बढ़ जाती है। जब बढ़ जाएगी तो इस ग्रुप में जा रहे हैं, नीचे नीचे आने पर हम ग्रुप में जा रहे हैं, ग्रुप में साइज बढ़ता है। लेकिन 4D और 5D सीरीज का साइज सेम है, क्योंकि 5D के अंदर 4F की एंट्री हो गई है, 4F का स्क्रीनिंग इफेक्ट 4 है, तो साइज लगभग सेम आ जाता है। साइज बढ़ना चाहिए था, लेकिन साइज आता है लगभग सेम। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे इसके क्वेश्चन बोर्ड में क्या आते हैं, जिरकोनियम एंड हैफनियम, जिरकोनियम के जस्ट नीचे हैफनियम है, जिरकोनियम एंड हैफनियम की सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे ही नाइबियम एंड टेंटेलम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, अगेन बिकॉज ऑफ लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक वर्ड में आंसर करेंगे, लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज बाय, उसके जस्ट नीचे है, बिकॉज ऑफ लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? 4F की एंट्री, पुअर स्क्रीन इफेक्ट। लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? 4F की एंट्री हो रही है 5D के अंदर, उनका पुअर स्क्रीन इफेक्ट। तो ये सेकंड कॉन्सिक्वेंस था। पहला कॉन्सिक्वेंस डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथनॉइड्स, दूसरा कॉन्सिक्वेंस था इसका सिमिलरिटी इन द साइज ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड भी बोर्ड में पूछा हुआ है। थर्ड कॉन्सिक्वेंस ये है, बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ता है लेंथनॉइड्स की। अगर हम बात करें LaOH होल थ्राइस, LaOH होल थ्राइस इज फाउंड टू बी मोर बेसिक देन LuOH होल थ्राइस, ये क्वेश्चन आता है। LaOH होल थ्राइस इज फाउंड टू बी मोर बेसिक देन LuOH होल थ्राइस। क्या आंसर है इसका? क्योंकि जैसे जैसे हम पीरियड में जाएंगे La3+ से Lu3+, जैसे जैसे हम पीरियड में जाएंगे La3+ से Lu3+, साइज डिक्रीजेस, साइज करेगा डिक्रीज, सही ना, साइज डिक्रीज कर जाएगा अगर, तो कोवेलेंट कैरेक्टर, ध्यान रखना, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीज कर जाएगा। साइज डिक्रीज करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड विल इंक्रीज, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, बेसिक कैरेक्टर विल डिक्रीज। ये पेपर में लिख के आना है, क्वेश्चन आएगा LaOH होल थ्राइस इज मोर बेसिक देन LuOH होता है, यही क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। थर्ड जो इसका कॉन्सिक्वेंस है, रीजन La3+ इज स्मॉलर, इज लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू Lu3+, पीरियड में जा रहे हैं क्योंकि, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर इसका कम होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर LuOH होता है इसका ज्यादा होगा, LuOH होता है इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसलिए इसका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा, इसलिए इसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा, इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, लेंथेनम हाइड्रोक्साइड का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो तीनों कॉन्सिक्वेंस बता दिए। पहला डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथनॉइड्स, दूसरा सिमिलरिटी इन सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और तीसरा इफेक्ट ऑन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड, इफेक्ट ऑन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड। फिर आता है इसका फीचर्स ऑफ लेंथनॉइड्स, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला तो इनका सिल्वरी अपीयरेंस होता है, सिल्वरी, सिल्वर अपीयरेंस। दूसरा इसका आ जाता है देयर वेरी कंडक्टिंग, गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी, हाई इनका मेल्टिंग पॉइंट है, हाई इनकी डेंसिटी है, दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। मैंने तुम्हें बताया था लेंथनॉइड जो है +2 में रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं,
क्योंकि इनकी स्टेबल स्टेट +3 है, इलेक्ट्रॉन लूज करके आएगी। +4 में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि स्टेबल स्टेट इनकी +3 है, इलेक्ट्रॉन गेन करके आएगी। इसके अलावा दे आर वेरी वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे आर वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड वेरी रिएक्टिव एक्टिनॉइड्स वैसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं देन लेंथेनॉइड्स। एक्टिनॉइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू लेंथेनॉइड्स। ये तुम्हें ध्यान रखना है इसके अंदर। फिर इसके अलावा जो है इसकी रिएक्शंस भी थी जो मैंने तुम्हें ऑफलाइन क्लास में बता दी थी, अगर तुम्हें याद हो तो। रिएक्शन मैंने इसकी बता दी है। रिएक्शन में क्या आएगा, जैसे अगर मैं बात करूं लेंथेनम, कोई भी लेंथेनम है, कोई भी लेंथेनम है, अगर इसकी रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ तो मिलेगा La2O3। लेंथेनम का मैंने एग्जांपल लिया, अदरवाइज बुक्स में Ln लिखा होगा, Ln यानी कोई भी लेंथेनॉइड। मैंने लेंथेनम ले लिया। अगर इसकी चलो Ln ही ले लो ताकि दिमाग में रहे कि कोई भी लेंथेनॉइड आ सकता है। Ln2O3 नाइट्रोजन से रिएक्शन होगी तो +3 स्टेट को शो करते हुए LNN, लेंथेनम नाइट्राइड। रिएक्शन होगी अगर इसकी वाटर के साथ तो लेंथेनम हाइड्रोक्साइड, लेंथेनम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन होगी अगर इसकी से एसिड के साथ LnCl3 प्लस H2 गैस। सी के साथ रिएक्शन होगी तो LnC2 आता है इसमें। Ln ऐसे मानते हैं इसको, Ln2 प्लस C2 2 नेगेटिव। ये याद रखना है, Ln2 प्लस होता है और C2 2 नेगेटिव। C2 2 नेगेटिव यानी ये C2H2 देता है, एसिटाइलिन गैस। सही ना, ऐसी या Ln2C3 भी बनता है, Ln2C3। नाइट्रोजन से होगी, सल्फर से रिएक्शन होगी, सल्फर से रिएक्शन होगी तो Ln2S3, जैसे ऑक्सीजन से हुई थी ऐसे सल्फर से रिएक्शन होगी, ऐसे ही सल्फर से रिएक्शन होगी। और हेलोजन से रिएक्शन होगी, कोई भी हेलोजन जैसे Cl2Br2 से तो Lnx3। तो ये लेंथेनॉइड्स की रिएक्शंस हैं। रिएक्शंस भी याद करनी है इसकी। नेक्स्ट आ जाता है इस पे इसके यूजेस। यूजेस में आता है इसका मिक्स्ड मेटल। मिक्स्ड मेटल बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है। मिक्स्ड मेटल, इसके अंदर क्या क्या होता है, कंपोजिशन इसका इंपॉर्टेंट है। ये लेंथेनॉइड का एलॉय है, इसके अंदर 95% तो लेंथेनम और सीरियम होंगे। 95% इसके अंदर लेंथेनम और सीरियम होंगे, प्लस 5% होगा आयरन। ट्रेसेस में तुम्हें याद होगा मैंने स्काल वर्ड से याद कराया था। ट्रेसेस में स्काल, सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ट्रेसेस में ये होंगे, ट्रेसेस में होंगे। और मिक्स्ड मेटल को अगर हमने 3% ये जैसे मैग्नीशियम लिया और साथ में 3%, सिर्फ 3% की बात कर रहा हूँ, मिक्स्ड मेटल ले लिया, 3% क्या ले लिया, मिक्स्ड मेटल, तो ये जेट इंजन पार्ट्स बनाने के काम आता है। देन दिस मिक्सचर मैग्नीशियम प्लस 3% मिक्स्ड मेटल इज यूज्ड टू मेक जेट इंजन पार्ट्स। जेट इंजन पार्ट्स, ये पहला यूज है इसका मिक्स्ड मेटल का। ये इंपॉर्टेंट है, कंपोजिशन पूछते हैं। दूसरा है पायरोफोरिक एलॉयज। पायरोफोरिक एलॉयज, पायरोफोरिक एलॉयज, पायरोफोरिक एलॉयज। तो पायरोफोरिक एलॉयज में भी लेंथेनम और सीरियम होते हैं 95%। लेंथेनम प्लस सीरियम कितने होते हैं, 95%। ये दोनों 95% है। और ये बुलेट्स बनाने के काम आता है, या शेल्स, या लाइटर के जो फ्लिंट्स होते हैं, जो इसका टिप होता है वो बनाने, लाइटर का जो टिप होता है उसको बनाने के काम आता है। तो ये पायरोफोरिक एलॉयज है, बुलेट्स, शेल्स, या लाइटर फ्लिंट्स, यूज टू मेक लाइटर फ्लिंट्स। ये पायरोफोरिक एलॉयज का काम होता है। तीसरा, अगर +4 स्टेट में है, अगर +4 स्टेट में है तो ये ऑक्सीडाइजेशन का काम भी करते हैं। C4+ या CSO4 भी लिखते हैं इसको, ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। और लेंथेनॉइड्स हाइड्रोजनेशन में, डीहाइड्रोजनेशन में और भी रिएक्शंस में यूज होते हैं। हाइड्रोजनेशन डीहाइड्रोजनेशन में मेनली यूज होते हैं, और भी रिएक्शन भी यूज होते हैं। फिर यूजेस आ गए एक्टिनॉइड्स के। सही ना, एक्टिनॉइड्स के यूजेस क्या है। एक्टिनॉइड्स के यूजेस पहले तीन ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। थोरियम ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज होता है। ये थोरियम का यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में।
यूरेनियम न्यूक्लियर फ्यूल है, यूरेनियम क्या है, न्यूक्लियर फ्यूल है। और प्लूटोनियम यूज्ड इन मेकिंग बॉम्ब्स, इन बॉम्ब्स, प्लूटोनियम बॉम्ब से यूज होता है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में थोरियम। एक सिस्प्लेटिन भी मैं बताऊंगा आगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सिस्प्लेटिन, ये भी एंटी कैंसर एजेंट है, क्लियर, इट इज आल्सो एन एंटी कैंसर एजेंट। ये मैंने बताया भी होगा तुम्हें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिन बच्चों ने थोड़ा पढ़ लिया है, एंटी कैंसर एजेंट, सही ना, एंटी कैंसर एजेंट है। अब बस दो छोटे टॉपिक और रह गए, खत्म हो गए। सिमिलैरिटीज बिटवीन लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। बिटवीन लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, सिमिलैरिटीज बिटवीन लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। सिमिलैरिटीज क्या है, पहला, दोनों की स्टेट +3 है, दोनों की स्टेट क्या है, +3, दोनों की कॉमन स्टेट +3 है, पहला पॉइंट। दोनों ही इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं और बहुत रिएक्टिव हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं और रिएक्टिव हैं। दोनों के अंदर मैग्नेटिक और स्पेक्ट्रा शो करने की प्रॉपर्टीज होती हैं, मैग्नेटिक बोथ शो मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज होती हैं। लेंथेनॉइड्स में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, एक्टिनॉइड्स में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड्स में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, एक्टिनॉइड्स के अंदर एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये पता होना चाहिए। तो ये इसकी सिमिलरिटीज है। अब डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस नोट करना। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस, पहला डिफरेंस लेंथेनॉइड्स के अंदर और एक्टिन, लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स, डिफरेंस क्या है, +3 के अलावा ये +2 और +4 स्टेट शो करता है, +3 के अलावा ये +2 से +7 तक स्टेट शो करता है, +2 से +3 के अलावा ये +2 से +7 तक स्टेट शो करते हैं, +2 भी चलती है इनके अंदर। अब जो भी प्रॉपर्टी नहीं होती ना, वो लेंथेनॉइड्स में नहीं होती, और जो प्रॉपर्टी होती है वो एक्टिनॉइड्स में होती है। जो प्रॉपर्टी नहीं होती, जैसे कंप्लेक्स फॉर्मेशन कम होता है इसके अंदर, ये कंप्लेक्सेस बनाते हैं, फॉर्म कंप्लेक्सेस, लेस कंप्लेक्स फॉर्मेशन, कंप्लेक्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस जनरली इसके अंदर ज्यादा होता है। दे आर नॉन रेडियो एक्टिव एक्सेप्ट प्रूमोथियम, नॉन रेडियो एक्टिव एक्सेप्ट प्रूमोथियम, ये क्या है, रेडियो एक्टिव है, दे ऑल आर रेडियो एक्टिव, दे ऑल आर रेडियो एक्टिव। नेक्स्ट, और इसके अंदर इसके कंपाउंड जनरली कलरलेस हैं, जनरली कलरलेस हैं, ये नहीं कि सारे कलरलेस लिख देना, जनरली कलरलेस, ये कलर आएंगे, वेरिएबिलिटी ज्यादा ना तो ज्यादा कलर आएंगे, ऐसा नहीं कि सब कलरलेस होते हैं, वो स्टेट पे डिपेंड करेगा। जनरली कलरलेस कंपाउंड्स, ये लेस बेसिक होते हैं, ऐसे याद रख लेंगे, साइज छोटा है हुआ, एक्टिनॉइड का साइज बड़ा होगा तो ये मोर बेसिक, मोर बेसिक। फिर डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकैटायंस, डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकैटायंस, और ये ऑक्सोकैटायंस बनाते हैं, ये मैंने तुम्हें बताया हुआ है जब मैंने कन्फर्मेशन कराई थी, जैसे UO2+, UO2+, और भी बनते हैं, जरूरी नहीं यही UO2+, क्यों, क्योंकि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं थोड़े से दूर होता है न्यूक्लियस से, 5f आ गया ना इसके अंदर तो 4f आता है, इसके अंदर 5f आता है, थोड़ा न्यूक्लियस से दूर हो गया तो इलेक्ट्रॉन लूज हो सकते हैं, ऑक्सोकैटायंस बन सकते हैं, मतलब मेन रीजन है कि साइज बड़ा होता है इनका, तो ऑक्सोकैटायंस बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, ऑक्सोकैटायंस बनाने की टेंडेंसी उनकी ज्यादा होती है। और इसके अंदर बाकी, इसके अंदर बता दिया है कि इसके अंदर 4f की फिलिंग होती है, ये तो चलो पॉइंट में आएगा नहीं, इसके अंदर 5f की फिलिंग होती है। तो ऐसे और भी डिफरेंसेस लिख सकते हैं। तो डिफरेंसेस बिटवीन लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स ये है, डिफरेंसेस बिटवीन लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स ये है। अच्छा, अब ये यहाँ पे चैप्टर ना खत्म हो चुका है, सही ना, चैप्टर खत्म हो चुका है। क्वेश्चंस इसके बहुत हैं, सही ना, क्वेश्चंस बहुत हैं इसके, रिएक्शन से रिलेटेड, रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत है। मैं जैसे अभी 1 या 2 क्वेश्चन तुम्हें करवाता हूँ, 1-2 तुम ट्राई करो, जिसके पास मेरे नोट्स है ना, तो जो चैप्टर के एंड में क्वेश्चन मिल गया होगा तुम्हें, एक क्वेश्चन मिल गया होगा, देखो
चैप्टर के बिल्कुल एंड में, व्हेन ए वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड इज हीटेड विद K2Cr2 7 एंड कंसनट्रेट H4, मिल गया क्या? यस सर। हाँ, उसको क्वेश्चन का आंसर निकालना है इसका। जिसने कल रिएक्शन पढ़ी है ढंग से वो निकाल लेगा आंसर। व्हेन ए वाइट, पहले इसका हमेशा रूट मैप बनाते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं ऐसे वाले। ये तो दोनों क्वेश्चन इजी है। मेरे असाइनमेंट जो टफ वाले असाइनमेंट है उसमें असाइनमेंट सी डी ई, ये 3 असाइनमेंट है जिससे टोटल मिलाकर शायद 90 to 100 क्वेश्चन होंगे। वो सारे क्वेश्चन बिल्कुल मतलब टॉप लेवल के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन सारे। वो मेन क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन तो मतलब लगा लो कि बोर्ड लेवल के लिए दे दिए, लेकिन हाँ इसमें बोर्ड लेवल से प्लस ही होगा। क्यों? क्योंकि नेशनल टेस्ट या क्रोमाइल टेस्ट यूज होगा। तो पहला क्वेश्चन है वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड, इसको हीट किया है K2Cr2O7 प्लस कंसंट्रेटेड H2O4 के साथ, इसके साथ हीट किया तो रेडिश ब्राउन गैस ए इज इवॉल्व। रेडिश ब्राउन गैस ए इज इवॉल्व, ए इज इवॉल्व ऑन पासिंग ए इनटू कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा से पास किया। कॉस्टिक सोडा क्या होता है? NaOH। कॉस्टिक पोटेश होता है तो KOH। येलो कलर कंपाउंड B इज ऑब्टेन्ड, देन B इज ऑब्टेन्ड येलो कलर। ये ऐसे रूट में तुम्हें खुद बनाना है पहले। न्यूट्रलाइजिंग बी विद एसिटिक एसिड एंड लेड एसिडेट। बी को न्यूट्रलाइज किया एसिटिक एसिड और लेड एसिडेट के साथ। एसिटिक एसिड और लेड एसिडेट के साथ। येलो प्रेसिपिटेट सी इज ऑब्टेन्ड। C is obtained when X is heated with NaOH. X is heated with NaOH. A colorless gas E is evolved. Colorless gas E is evolved, and on passing this gas into K2HgI4, K2HgI4, a reddish brown precipitate D is formed. Reddish brown PPT D is formed. देखो ये व्हाइट कलर कंपाउंड जो बोला ना इसने, यहाँ पे ये व्हाइट कलर कंपाउंड एक्स होगा, ये लिखा नहीं है क्वेश्चन के अंदर। व्हाइट कलर कंपाउंड एक्स होगा। ये पूरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ पे। इस पूरे क्वेश्चन को मैं इस रूट मैप को देख के बोल सकता हूँ। अब तुम्हें इसको देख करके आंसर निकालना, जल्दी निकालेंगे।
हाँ निकाला किसी ने आंसर? बॉबी, आर्यन, सर XNH4Cl होगा। देखो एक्स है, हाँ बिल्कुल सही है, एक्स आएगा NH4Cl। देखो सर NH4Cl ये लिया सॉलिड फॉर्म में, हाँ एक्स लिया NH4Cl सॉलिड फॉर्म में, रेडिश ब्राउन गैस कौन सी मिलेगी यहाँ पे? CrO2Cl2। CrO2Cl2। ये क्लोराइड आयंस के लिए टेस्ट आ गया ना पूरा। फिर NaOH डालेंगे तो Na2CrO4, Na2CrO4। लेड एसिड और एसिडिक एसिड में न्यूट्रलाइज करेंगे तो मिलेगा PbCrO4 का येलो पीपीटी, PbCrO4 का येलो पीपीटी। अब एक्स में यानी NH4Cl के अंदर अगर NaOH डलेगा तो कलरलेस गैस मिलेगी NH3। कंफर्म करेंगे किससे? नेस्लेजन टेस्ट, प्लस की OH भी होना चाहिए इसके अंदर। नेस्लेजन टेस्ट से और मिल जाएगा आयोडाइड ऑफ वैलेंस बेस NH2HgOHgI। ये आ जाएगा आयोडाइड ऑफ वैलेंस बेस, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। सही ना, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आ जाएगा इसका। ये पूरा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ सीधा आंसर बोलना सबको। बस लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, लास्ट क्वेश्चन है। और कल के लिए तुम अपना कोऑर्डिनेशन पढ़ के रखना, मैं कल नेमिंग करवाऊंगा तुम्हें सीधा। नेमिंग करेंगे उसके अंदर ए ब्लैकिश ब्राउन कलर्ड सॉलिड ए, ब्लैकिश ब्राउन कलर्ड सॉलिड ए। क्वेश्चन खत्म होते ही आंसर बोलना है इसका। ब्लैक सॉलिड ए व्हेन फ्यूज विद अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स इन एयर, कोई भी ले लिया, NaOH+O2 इन एयर प्रोड्यूसेस ए डार्क ग्रीन कलर कंपाउंड बी, डार्क ग्रीन colored compound B, which on electrolytic oxidation gives a purple colored compound C। हाँ आर्यन सही है, C। Identify A to C। What happens when acidic solution of B is allowed to stand for some time? Allowed to stand for some time, क्या आएगा? तो आंसर सबने निकाल लिया, एक बार हैंड करना जिसने आंसर निकाल लिया है, एक बार हैंड करेंगे जिसने आंसर निकाल लिया है। जिसने रिएक्शन पढ़ी होंगी सबने निकाल लिया होगा, आर्यन ने निकाल लिया, और नहीं निकाला किसी ने भी? मयंक, नयंत, युविका, कृष्णा, जानवी, सबसे आंसर निकालना चाहिए। अन्य ने निकाल लिया, और कोई? अन्य कल वाले लेक्चर देख लिए हैं? देखो ब्लैक सॉलिड ए है MnO2, प्रिपरेशन है कि MnO4 की सीधा। हाँ सही आ रहे हैं। डार्क ग्रीन कलर कंपाउंड मिलेगा K2MnO4, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन में मिलेगा KMnO4। K2MnO4 if it is allowed to stand for some time then it will undergo auto redox or disprotonation reaction forming MnO2 and KMnO4। ये पूरी रिएक्शन है, बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल का। इससे पिछला क्वेश्चन जो था उसमें तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट और नेस्टरेजन टेस्ट दोनों लग रहे थे, वो कल मैंने कराए हैं दोनों तुम्हें टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको कर लेना जरूर। सही ना, तो ये हमारा जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है खत्म हो चुका है। डी एंड एफ और कोऑर्डिनेशन का टेस्ट मैं तुम्हें पहले बोल रहा हूँ, डी एंड एफ और कोऑर्डिनेशन का टेस्ट होगा तुम्हारा इस वेडनेसडे। तो मैं तुम्हारा बेसिक्स और तुम्हारा एक टेस्ट बोला था ना मैंने, कौन सा जो कंप्लीट चैप्टर्स का टेस्ट है वो लेना है। और नेक्स्ट नेक्स्ट वीक नहीं होगा, उससे उससे नेक्स्ट वीक होगा, यानी आफ्टर 15 डेज, एक तरह से मान लो 15-16 डेज तुम्हारा डी एंड एफ और कोऑर्डिनेशन का टेस्ट होगा। डी एंड कोऑर्डिनेशन, पहले एक एवरेज टेस्ट लूंगा मैं, सिंपल टेस्ट होगा, दूसरा टेस्ट होगा टफ वन। तो इसको पढ़ लेना जरूर, सही ना। कोऑर्डिनेशन मैं नेमिंग करवाऊंगा तुम्हें, नेमिंग के लिए पढ़ के लेना, जिसको लेक्चर सही होंगे ले लेना, हालांकि मैंने सबको दे रखे हैं लेक्चर इसके। नेमिंग मैं कल करवाऊंगा इसकी।
तो ये पढ़ के रखना, और वेडनेसडे का काम बिल्कुल ढंग से करके आना, ऑफलाइन वाली क्लास मिस नहीं करनी है, टेस्ट देना आके वहां। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। ओके थैंक्स।